आज हम नींबू के फील्ड में आए हैं। मतलब ये हमारा नींबू का बाग है। इसके अंदर हम आज इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग बेसिकली ये नहीं होता कि उसको मतलब ट्रेन करेंगे। इसकी आज हम प्रूनिंग करेंगे। प्रूनिंग से फ़ायदा क्या है? अभी जो माह चल रहा है वो है दिसंबर। दिसंबर या जनवरी, इसी टाइम में इसी के अंदर फ्लावरिंग होगी, मतलब इसके अंदर फूल आएंगे। अब कटिंग से ये फ़ायदा होगा कि जो पुरानी शाखा है उस पे फूल कम आएंगे। अगर हमने इसकी कटिंग अच्छे से कर दी तो इससे क्या है, पूरा जो प्लांट है वो शेप में रहेगा। जिससे क्या है, जो हमारे फ्रूट हैं या फल हैं उसकी साइज ठीक रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमने किसी भी ब्रांच की कटिंग की, किसी भी शाखा कटिंग की, तो उस शाखा से 1 से 3 या 4 शाखा निकलेंगी। जितनी ज़्यादा शाखा होंगी नई, उतनी ज़्यादा फूल होंगे, और फूल जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा फल होंगे। तीसरी चीज़ है कि इसके अंदर जो भी मतलब डेड पार्ट है या कुछ ब्रांचेज हैं जो ख़राब हो चुकी हैं या गल चुकी है, या जिस पे मतलब ज़्यादा इन्फेक्शन किसी भी चीज़ का आ रहा है, तो उसको भी हम रिमूव कर देंगे या हटा देंगे। उससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी आगे आने वाली बीमारियां हैं उससे हमको निजात मिल जाएगा। और हम क्या है, इसके अंदर कुछ भी जैसे जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, या मतलब हमको खुदाई करनी है, जड़ों के आसपास सफाई करनी है, या कुछ और भी जैसे हमको फल भी तोड़ना है, तो उससे हमको ये फ़ायदा होगा कटिंग से कि हम इसके नीचे आराम से अंदर बैठ के काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर जैसे हम इसकी कटिंग जो टाइम टू टाइम हम जो कटिंग कर रहे हैं, अगर वो कटिंग नहीं करेंगे, उससे हमको एक नुकसान होगा कि हम जैसे हमको फल तोड़ने हैं या कुछ और काम करना है या फर्टिलाइजर या कोई भी चीज़ हमको देनी है, तो उससे क्या है कि हम जैसे यहाँ पे पूरा झाड़नुमा संरचना बन जाएगी। जिससे क्या है, हम प्रॉपर तरीके से जो पेड़ है उसकी देखभाल नहीं कर पाएंगे। और नींबू के प्लांट की जितनी ज़्यादा देखभाल करेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। नहीं, ये झाड़नुमा संरचना बना लेता है। जिससे क्या है, हम ना ना तो फल तोड़ सकते हैं, ना ही अंदर कोई भी प्रैक्टिस हमको करनी है तो वो कर सकते हैं। तो आओ मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कटिंग जैसे सिंपली मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये जो खरपतवार है इसको हम हटा देंगे। नींबू के प्लांट में जैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अ, जैसे ये हरी हरी ब्रांच आपको दिखेगी, इसको बोलते हैं सकर ब्रांच। अगर ये सकर को हम हटाएंगे नहीं तो ज़्यादातर जो पोषण है नींबू का, जो आसपास न्यूट्रिशन है, वो यही ब्रांचेज ले जाएंगी। जिससे क्या है कि आगे आने वाले जो भी फल हैं या उनकी साइज या कोई भी चीज़ है उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो उसके लिए हम पहले हमें इन्हीं को ही हटा देंगे स्टार्टिंग में। और अगर आपके प्लांट के अंदर जो नींबू का पौधा है उसके अंदर अगर कोई भी बीमारियां वगैरह या कुछ भी आ रही होंगी, तो उसके सिम्टम्स ये होंगे कि ये है, काटेनुमा संरचना ज़्यादा आपको मिलेगी। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जब भी मैंने कोई भी प्लांट देखा है उसके अंदर अगर बीमारियां काफ़ी सारी हैं या उसकी हम देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो उसके अंदर कांटे काफ़ी सारे बन जाते हैं। और कोई भी हेल्दी प्लांट होगा उसके अंदर आपको कांटे कम मिलेंगे। तो ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन है मेरा। बाकी जितनी भी देखो, ये इतनी सारी जो है ग्रीन ब्रांचेज है, इनको हम रिमूव कर देंगे। कुछ डेड भी है इसमें, तो उनको भी हम हटा देंगे। तो प्रूनिंग का जो मेथड यही होता है कि जो हमको एक तो प्लांट है उसकी शेप बनानी है, दूसरा है जो भी जो ब्रांचेज है जो हमको नहीं चाहिए, जो भी शाखा है जो हमको नहीं चाहिए, जो पेड़ या उसकी भड़वार में प्रॉब्लम बना रही है, तो उसको हम हटा देंगे। और हो सके तो अगर जैसे आप नींबू की या किसी भी पेड़ की जैसे कटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आप ग्लव्स वगैरह ज़रूर कैरी करें। जिससे क्या है, आपको नुकसान नहीं होगा। कि जैसे आप देख सकते हो कि ये जो हम नींबू के प्लांट की कटिंग कर रहे हैं, इसमें कम से कम इतना एरिया हम कटिंग करके रखें, जिससे क्या है हमको नीचे कुछ भी प्रैक्टिस वगैरह करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो नॉर्मली हम जैसे कोई भी छोटा प्लांट है तो उसमें 2 से 2.5 फीट हम रखते हैं कि
उसमें कोई भी ब्रांच नहीं हो, या तो एक सिंगल ब्रांच हो, मतलब सिंगल शाखा हो जिससे पेड़ ऊपर की तरफ जाए, या फिर एक ही ब्रांच से 3-4 निकल रही हैं। तो उसको हमको ये देखना है कि कौन सी शाखा है जो ज़्यादा झुकाव कर रही है। आने वाले भविष्य में अगर उसमें ज़्यादा फल आते हैं या कुछ भी है तो प्लांट के फटने की ज़्यादा कंडीशन रहेगी या ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी। और वो क्या है कि जो पेड़ की जो शाखा है उसको मतलब ख़राब कर सकता है। तो उसके लिए जैसे अब हम आपको लाइव दिखा रहा हूँ ना आपको, जैसे इसमें 4 शाखाएँ हैं। 4 शाखा में से 2 शाखा ऐसी हैं कि जो ज़्यादा झुकाव पर है। अगर हम उनको काट देते हैं तो प्लांट का जो ओवरऑल हम फूड वगैरह कुछ भी बात करते हैं तो वो एक प्रॉपर शेप बनाने में जाएगा। तो हम ये जो बीच की जो 2 शाखा हैं उनको हम रखेंगे। बाकी साइड वाली जो 2 शाखा हैं वो ज़्यादा फैलाव कर रही हैं और अभी हम उनको ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हम ये एक सॉ आता है, सॉ कटर आता है। अ, ये एक नॉर्मल कटर है जिससे हम एक उंगली की शेप की जो कटिंग है वो आराम इजी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ज़्यादा बड़ी शाखा है, अगर आप कुल्हाड़ी या किसी और चीज़ से कटिंग करते हो तो उससे क्या होगा कि एक प्रॉपर जो शेप, या हम बोल सकते हैं कि जो भी शाखा है वो कट फट जाएगी ज़्यादा, मतलब फट जाएगी तो उसमें ज़्यादा एरिया होगा जिससे क्या है कि कोई भी बीमारी है जो ज़्यादा फैलने की समस्या रहेगी। अगर हम इसको इससे कटिंग करेंगे तो इससे क्या है कि प्रॉपर शेप में कटिंग होगी जिससे क्या है रोगों का फैलाव कम होगा। तो जैसे ये ब्रांच हम ले सकते हैं, अब इसकी हम यहाँ से कटिंग करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना इजीली कट सकते हैं। ये आप देख सकते हो कितना इजी तरीके से इसको कट कर दिया, और एक बिल्कुल शार्प कटर किया है इसने। और इसके ऊपर हम कोई भी दवाई वगैरह लगाएंगे, फंगिसाइड लगाएंगे जिससे क्या है कि इसमें आगे भविष्य में कोई भी बीमारियां नहीं है। अब ये ब्रांच है, स्टार्टिंग में अगर कोई भी किसान साथी है अगर ये काटता है तो उसको दुख बहुत होगा, पर आने वाले टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा अगर हम इसको काट देते हैं। एक प्रॉपर शेप के अंदर आएगा पूरा प्लांट, है ना। तो ऐसा नहीं करना है कि हाँ ये तो इतनी बड़ी शाखा थी हमने इसको काट दिया, ये तो ऐसा नहीं सोचना है। कोई भी प्लांट उसकी अगर हम केयर कर रहे हैं तो आपको कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। इसमें वैसे नींबू भी आ रहे थे कुछ, पर हम ये नहीं सोचेंगे, हम आने वाले टाइम के लिए सोचेंगे कि हमको अच्छा कैसे बनाना है इसको। तो उसके लिए ये सारा ओवरऑल हम कटिंग करके आपको दिखाएंगे कि स्टार्टिंग में कैसे था और बाद में कैसा हो। कि हमारी स्टार्टिंग में या शुरू में बात हुई थी कि हम एक प्रॉपर तरीके से अगर कटिंग करेंगे तो पेड़ भी ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ किया है। तो अभी जैसे शुरुआत में एक तरह से बिल्कुल झाड़ नुमा संरचना लग रही होगी आपको कि कैसा है, अपन घुसने नहीं सकते इसमें, या कुछ करेंगे तो कांटे वांटे भी लग जाएंगे। अब आप देख सकते हो कि एक इसको बिल्कुल प्रॉपर शेप दे दिया गया है, आप चारों तरफ से देख सकते हो। और अगर आपको जैसे कोई भी नींबू वगैरह तोड़ना है तो आप इजीली ऐसा तोड़ सकते हो, आपको कोई भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी कि हाँ नींबू का पेड़ है। तो ज़्यादातर जो ये प्रॉब्लम होती है कि हाँ कांटे वगैरह चुभेंगे, ये सारी चीज़ें अगर आप शुरू से जो पेड़ हमने लगाया है उसको मेंटेन करके चलते हो तो इससे हमको ये सारी प्रॉब्लमें फेस नहीं करनी पड़ेंगी। और जो भी है इसमें प्रॉपर बीमारियां हैं, अब ये पूरा मतलब खुला खुला हो चुका है जिससे क्या है पूरी अच्छी तरीके से धूप हवा सारी चीज़ें इसमें जा सकती है। तो ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। तो अगर आप जैसे मैंने जो आपको तरीका बताया अगर आप उस तरीके से करते हो तो आपका पेड़ है जो 2 से 3 साल के अंदर एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगा अगर आप उसकी 3-4 बार कटिंग अच्छी तरीके से कर देते हो। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करें। इससे क्या है कि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि आगे इंफॉर्मेशन आपको शेयर करें।
और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप अपने फैमिली या मेंबर्स या जो भी आपके आसपास हैं कोई किसान साथी है उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।